अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड भी बहुत ही खास रही, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ अपने बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और ग्लैमरस जजेस का। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, अतीका खान, मरीना खान। ड्रामे के रिव्यू की तरफ चलते हैं। ड्रामा आजकल सबसे ज़्यादा सुपरहिट जा रहा है, हर तरफ व्यूज़ समेट रहा है और शादी हो गई फाइनली। उस शादी जिसका सबको इंतज़ार था, शादी हो गई, रुखसती हो गई और शादी के बाद पहले 2 फड्डे भी हो गए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे। जजेस की क्या राय है इस हवाले से जानते हैं। नादिया खान, आपसे मेरी ज़िंदगी है तो आपको कैसा लगा? अच्छा, मेरी ज़िंदगी है तो मैं हमेशा कहती हूँ 2 एपिसोड्स बहुत हैपनिंग होते हैं तो फिर थोड़े से ज़रा स्लो की तरफ जाते हैं, उसके बाद फिर तूफ़ान जो है ना तूफ़ान आ जाता है। अच्छा, सीरियस हो गया था ड्रामा शदीद, कुछ एपिसोड से इतना भा और सीरियस था। वो सिचुएशंस भी ऐसी थी कि जी अनफोल्ड हो रही हैं, वो जो वीडियो वाली लड़की आ गई, लेकिन मुस्कुराना तो जैसे लोग भूल ही गए ना इस ड्रामे में। बिल्कुल हम भी इतने सीरियस हो गए, ड्रामा इतना सीरियस हो गया। मैं कहा यार कब आएगा कोई मौका, लेकिन लग नहीं रहा था कि कोई अभी आगे कोई हैप्पी मोमेंट्स आने। लेकिन मज़े की बात ये कि जो एक शादी बहुत सैड सर्कमस्टांसेस में हुई है, मनहूस तरीके से, सबके मुंह बने में, कामेर सड़ा हुआ है, सब ये घर वाले ये वो, इतने बुरे माहौल में शादी हुई है ना, बहुत टेंशन के साथ, सबकी किसी की भी मर्जी नहीं, कोई तैयार नहीं, कोई प्यारा नहीं लग रहा, सब जहर लग रहे हैं, शादी हो गई। और उसके बाद अब मुझे ये था कि पहला सीन तो था डिस्टर्बिंग कि ये तो क्लब चला गया लड़का, और वो क्लब चला गया और वापस आया और उसी आयरा को देख रहा है उस पर, जहाँ वो उसको डे ड्रीम किया करता था कि यहाँ आयरा होगी, मैं सोऊंगा और उठूंगा, एक दिन वो मेरी बीवी बन के यहाँ साथ लेटी भी होगी। नाउ शी इज़ देयर एंड सी कितना डिफरेंस है। वो बेचारी वैसी पड़ी हुई है वहाँ ऐसे करके, बस उसे कहते उठो क्या कर रही हो यहाँ। अब मज़े की बात है कि उसके बाद जो मोमेंट्स आए ना 2-3 बहुत मज़े के थे। शुक्र, मुझे यही था कि इसको ये रोने धोने वाली लड़की ना लगा। मैंने कहा ये वहाँ बैठ के जो आयरा वहाँ बैठ के रो रही होगी, मैंने कहा जुल्म किया, वो नहीं था, उसको तो पकड़ा। मुझे यही लगा। मेरी तो जो मुझे जो मजा आया वो जो उंगली नीचे करो ना, अली को कह रहे हैं आंखें ऊपर करो, यहाँ उंगली नीचे करो, तो मुझे वो बड़े मजे का लगा। आयरा का ब्लो ड्राई करके उसको वापस भेजना, और फिर उससे अच्छा, फिर उससे भी ज्यादा जब दिल को ठंड पड़ी, ये तो है ही ठीक, वो उसका जो ना गधे का सीधा होना बड़ा ज़रूरी है। जो जितना बदतमीज़ वो आयरा के साथ हुआ वह कामयार, और उसकी हंसी कहाँ निकली फाइनली जब वो मेहमानों के साथ बैठी है जाके, उसने जो स्टोरी सुनाई है ना, जैसे कवर अप किया ना कि क्या हो गया था, काला जादू तो नमाज़ें पढ़ रहा है, और जैसे वहाँ फिर बिलाल अब्बास का ना रिटर्न ऑफ द बिलाल दैट वी लव, वो आ गया कामयार। कहते मैं जानमाज़ हाँ मैं जानमाज़ ढूंढने आया था, आयरा कहाँ गया। और आयरा व्यू देखती है। आई थिंक अब वो जो अगर इस तरह की अब नोक-झोंक चलेगी तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। द लाइट मोमेंट्स, थैंक गॉड, बिकॉज बहुत सीरियस हो गया था भाई ड्रामा, तो आई एम हैप्पी। अतीका जी? नहीं, वैसे तो इट्स अ वेरी पॉपुलर ड्रामा, हमें पता है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा उफ माय गॉड, वो जो सीक्वेंस था उसका वो इंतजार करना बेडरूम में और व्हाइल ही इज एट द क्लब वाज टू लॉन्ग। निका वाला भी पूरा सीक्वेंस वाज टू लॉन्ग, तो मतलब आई वाज ओके, लेट्स गेट ऑन विद दिस नाउ। दे जस्ट आई थिंक ड्रामा सुपर हिट है, अब इसको लंबा तो करेंगे वो लंबा, लेकिन बस यार वो ना हो जाए। अब हमारा जो दूसरा इतना सुपर हिट था, कौन सा दुर्रे और इसी का बिलाल, एक मुर्शिद नहीं, उसमें तो कोई सर पैर ही नहीं, उसमें तो कुछ समझ नहीं आ रही थी ना हो क्या रहा है। नहीं तो अल्लाह करे इसके साथ कहानी अच्छी है, बिलाल इज फैंटास्टिक, बट ये है कि I mean and I enjoyed the episodes. For me, I think the highlight is Angeline Malik, जो हमारी दोस्त भी हैं, और the fact that she's come in as a character, उसकी माँ का रोल जो कर रही है, and उसका वो कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है और वो उसमें बीमार है, तो I was very sort of happy to see Angeline back on screen, because बड़े अरसे से हमें पता है Angeline has actually just recovered, माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का, from cancer. So the fact that she's come back to work, I was very happy, and she's looking fantastic. I mean, looking absolutely stunning. She's looking stunning. Wow. तो वो काम भी बड़ा अच्छा कर रही है इसमें, तो for me the highlight of these episodes was Angeline, frankly, and her character and that storyline, जो storyline जहाँ पे वो डॉक्टर्स के जा रहे हैं और वो ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो that was a very interesting track for me. Otherwise, overall the story is again repeat, यानी कि ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन shot very well and I'm enjoying it, तो हम direction and writing पे चलते हैं इसके बाद, ठीक है ना? So I would say I'll give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. मरीना जी? Apart from the fact that they got married and those 2-3 cute scenes, मुझे तो chewing gum
हाँ च्युइंग गम के जो च्युइंग है ना, वो गम जो है वो जरा Too much. च्युइंग Too च्युइंग much. च्युइंग, इट्स गेटिंग टू लॉन्ग, इट्स टू बोरिंग, इट्स टू देखिए ना, it's okay, you get the father there, it's night before, it's the day of the wedding. बात क्या कर रहे हैं? Exactly the same thing he said in the last 5 episodes. Exactly the same thing that they said in the last. The only fun thing started was when they started fighting. And उधर आपको पता चल रहा है कि वहाँ से ज़रा से इनकी कहानी, अगर हम काम्यार और आयरा की कहानी हम क्या कहते हैं करें, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि आपके पास 4-5 स्टोरी लाइन ट्रैक्स हैं, वो लोग कहाँ गए? एवरीवन इज जस्ट डिसअपीयर्ड and we are just focusing on the same things over and over again. Come on, Musaddiq, wake up! Okay, don't be so emotional. Relax. No, I hate it when something so good becomes so puss. बात करते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की। ओवर टू यू नादिया। हाँ, तो मज़े के नोटी सीन्स थे काम्यार और आयरा के, और जो फैंस हैं मेरी तरह उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। बड़ा क्यूट सीन था। अब दादी भी घबरा गई, वैसे जब काम्यार जा रहा था निकाह के लिए तो उसकी तैयारी कुछ नहीं, तो ना बिल्कुल नॉर्मल, और यहाँ दादी घबरा गई कि तुम अगर इतने नाखुश हो या तुम्हारा अगर ऐसी तबीयत है तो मना कर दो, क्यों कर रहे हो उससे शादी, बिकॉज शी थॉट कि दिस इज़ गुड फॉर काम्यार। लेकिन काम्यार का बिहेवियर बड़ा ख़तरनाक है और उसने कहा कि मैं तो नहीं करना चाह रहा, उसको मना कर दें, उसको कह दें, अगर वो मना कर देगी तो मैं एक बार फिर वापस आ जाऊँगा खाली हाथ। ही इज़ रेडी फॉर एनीथिंग, वो अपनी तरफ से, क्योंकि वो भी समझ रहा है कि अब उसको रियलाइज़ हो कि किस जहन्नुम में मैं रह रहा हूँ। तो वो अच्छा है कि ये मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से देखा कि कोई शादी कर रहा है लड़की की मर्जी के साथ, कि ताकि उसको सबक सिखा सके, सबक भी नहीं, बस बता सके कि आओ मैं जहन्नुम में, तुम भी मेरे साथ आओ। क्योंकि वो लास्ट एपिसोड में कहती भी है ना कि तुम जो भी अब कर रहे हो मैं अब साथ हूं तुम्हारे। इससे अगर देखा जाए तो इस तरह से ये बड़ा अनयूजुअल ड्रामा है, दिस ट्विस्ट। हाँ, ऐसे नहीं होता। हाँ, ये बड़ी डिफरेंट है ना। हाँ। ये देखो ना, ये पूरी चीज कितनी अनयूजुअल है। मर्जी लड़की की और लड़के का उसको, ये नहीं कि जुल्म या बदला, नहीं, बस आओ देखो मुझे और मैं बदलूंगा नहीं। कितनी स्ट्रेंज बात है। तो राइटिंग के मैं ये भी वो जरा थोड़े से हल्के एपिसोड्स हैं। I'll give I think 7 राइटिंग और अभी 8 डायरेक्टर इस हफ्ते की। ओके, अतिका जी। I would give वो writing a 7 and direction an 8. 7 and Yeah. 8। नहीं ना जी। I will give Writing for the scenes that I really enjoyed, I'll give it a 7.5, and I will give Musaddiq an 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, देखते हैं उनको कैसा लग रहा है। व्यूज तो बेतहाशा आ रहे हैं। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,191 और रादेन शाह के हिस्से में मेरी जिंदगी है तू से 4,536, 25% मतलब 2.5 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,632 और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 4,621, 25% मतलब 2.5 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। तो वोटिंग तो अच्छी इनको मिल रही है, वेरी वेल डन। अब बात कर ली जाए बिलाल अब्बास एंड हानिया आमिर। नादिया। एंड हानिया ने बहुत प्यारा काम किया। हानिया जो ड्रेस पहनती है ना, वो 18 डिज़ाइनर्स ना अपने पेज पर डाल देते हैं कि हमारा है। शमीम बाजी, सायरा बाजी, LMNOP, हर एक उस ड्रेस को ओन करने लग जाता है। पता है क्या अजीब चल रहा है। असली डिज़ाइनर बेचारी ढूंढ रही होगी कि मैं कहाँ गई, लेकिन ये कि व्हाट शी वेयर्स इवन बिकम्स अ ट्रेंड, यू नो दैट। वो ड्रेस की सेल कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और यहाँ बड़ी प्यारी इसकी लुक्स, रेड ड्रेस, पिंक ड्रेस, सब में बहुत प्यारी लग रही थी। और परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड। बाकी सीन्स इसके बड़े तगड़े थे। इस दफ़ा हानिया को हम ज़्यादा नंबर देंगे, 10 फॉर हानिया एंड 9 फॉर बिलाल अब्बास, बिकॉज थोड़ा सा ज़रा बैलेंस भी रखना पड़ता है। अतिका जी। I think I'll give Bilal a 9
because he's doing a very good job with this character. मज़े यानी कि आपको engage रखता है, आप बोर नहीं हो रहे, आप देखना चाह रहे हैं कि आगे बंदा क्या करेगा, you know. And I'll give Hania an 8. बनीना जी. I love the scene between them when they're fighting. I think when they're together, they're like magic. Yes. They feed off each other so well. I can imagine them having such a great time doing those scenes. और उसी सीन में कोई 3-4 इमोशंस जा रहे होते हैं उनके थ्रू. गुस्सा भी है, आपको डीप डाउन इनसाइड प्यार भी है, आपको पता है बिकॉज फेस पे नज़र आ रहा है. Because a lot of the times you react in a certain way because you love someone, लेकिन you're trying to deny that love to yourself. And I think that is the magic of Meri Zindagi Hai Tu is Bilal and Hania. So for me, they're both 10. Both 10. अच्छा मैं बोलूं हानिया का मेकअप में भी चेंज आया है. टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 20,561 हुए और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 3,941. 19% बनते हैं. 1.9 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं. Really? So ये Sabah कैसे? got second highest? So that means Seher has got the highest. शहर टप के चढ़ी आगे सबसे. सहर है. टप और के जी चली मेल कैटेगरी की बात है भी करेंगे बहुत टोटल अच्छा वोट था। कास्ट हुए हैं 21,717 और बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 4,861. 22% बनते हैं. 2.2 जो कि हाईएस्ट है. वाह नो नहीं सेकंड हाईएस्ट है. बिलाल बिलाल सेकंड एंड हु इज द फर्स्ट? नमीर. फिरोज खान. Oh, अच्छा फिरोज. अच्छा हम देखते हैं आगे I- चलें. So- फिरोज खान द किंग. या पूरा द नाम लिया किंग करो. फिरोज So खान. चलें, सॉरी we should गलती हो have- गई. ये तो है. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी Good है God, तू का can रिव्यू. you- और अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो तो कमाल का है. और मैं जब आ रहा था रास्ते में तो मेरी मैनेजर की बड़ी गुफ्तगू हुई उस पर और हम हर एक सीन पे अश कर रहे थे कि यार क्या सोचा है, कैसे क्या आइडिया कंसीव किया है, क्या लिखा है, क्या डायरेक्शन है, क्या परफॉर्मेंस है. जी मैं बात कर रहा हूँ एक और पाकीज़ा की. उसका रिव्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में. ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया मेरी ज़िंदगी है तू कर. अब इस ड्रामे का जिक्र करेंगे वो है बहुत ही ख़ास और इट्स अ ट्रीट टू वॉच कि जितनी डेप्थ डायलॉग्स में आपको नज़र आ रही है, जितनी वेरिएशन आपको शॉर्ट्स में नज़र आ रही है और जिस तरह की आप कमाल की एक्टिंग देख रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि स्पीचलेस हो चुका हूँ. जानते हैं हमारे जजेस को कितना पसंद आ रहा है. तीका जी आपसे स्टार्ट करेंगे. एक और पाकीज़ा. यस. तो सबसे पहले तो ये जो जोड़ी है ये बहुत अच्छी है. यानी कि सहर और नमीर की जोड़ी ना वर्क्स. इट वर्क्स रियली वेल बिकॉज एक तो इनके आपस में एक सिनर्जी बहुत अच्छी है. इनकी परफॉर्मेंस, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका ओवरऑल एक्शन रिएक्शन, दे आर डूइंग रियली वेल टुगेदर एंड आई थिंक आई एम जस्ट एंजॉइंग द प्रोजेक्ट. अगेन वही मुझे लगता है ना काशिफ निसार हैज़ अ सर्टन स्टाइल. तो स्टाइल में वही चीज़ दोबारा मुझे वो काबली पुलाव टाइप फीलिंग वापस आ जाती है. ऑल एंड आई लाइक इट. इट्स गॉट वेरी इंटरेस्टिंग एंगल्स. इसके ओवरऑल जो एक लीगल एस्पेक्ट से भी आपको जो थोड़ी सी वो आ रही होती हैं, इंफॉर्मेशन आ रही होती है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. एंड पैरेलल जो स्टोरीज चल रही है ना, जैसे उस तरफ वो जो वकील की शादी की तैयारियां हो रही हैं, तो यहाँ पे इनकी शादी हो चुकी है. तो ये जो दो औरतों की पैरेलल स्टोरी चल रही है ये भी बड़े मज़े की लग रही है मुझे. सो आगे देखते हैं क्या होता है. एंड आई होप दैट दे सेटल बिकॉज दिस द कपल इज स्ट्रगलिंग फॉर श्योर. बट व्हाट वुड आई गिव? आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम इट. आई पर्सनली एम अ लिटिल बोर्ड विद सच सब्जेक्ट्स. आई डोंट नो व्हाई. मुझे थोड़ा है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द मौमा टाइप projects right now. So I think I'll give it, I mean I can't give it a 1 because it deserves a 2. It deserves a 2. मेहनत तो बहुत है. एंड फ्रेम्स बड़े खूबसूरत हैं. मेरा प्रॉब्लम था कि मैं लिखना कब बंद करूँगी और मैं कितना बोलूँगी और मैं क्या क्या बोलूँगी और मैं, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉट ओनली कवर्ड बाय मी बट एवरीवन. बट
couldn't, you know, like one scene would finish and I had to write about that scene, and then another scene would finish and I had to write about that scene. The depth, the layers, the conversation, the meanings, जो हर सीन में कुछ ना कुछ हो रहा है. I mean, वो भाइयों का वो जो एक सिंपल सा सीन था जिसमें हेडफोन्स की बात करते हैं, उसमें एक इतनी मीनिंगफुल लाइन कि मुझे अब नहीं चाहिए हैंड्स फ्री. हाँ, कहते हैं कि नहीं, फिर वो कहते हैं ना कि मैंने 2 पर्चे, you know, one full पर्चा and a page, उसमें पता है क्या है, उसमें वो कहता है कि पहले तो कहता है ना मुझे नहीं चाहिए, क्यों? बिकॉज कहता है फिर मैं ये वीडियोस नहीं देख पाऊंगा ना, बिकॉज वो कहते हैं ना तुम लोग why you behaving like she's dead, basically she's still alive and she's still the horrible person that she is, जो दूसरा भाई. अच्छा, उसके बाद तो कहते हैं कि तुम पाकीज़ा को छोड़ो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी बनाओ. कहता है तो तू तो गया था ना अपनी ज़िंदगी बनाने, तो 10 दिन में वापस क्यों आना? हाँ, 10 दिन में उदास होकर घर वापस क्यों आ गया? I mean, he's thinking about his sister when he's saying these lines. So believable. So for me, it's up, down, over, under, toes, everything. I mean, मतलब इतने सीन्स हैं. अभी हम जब रिव्यू स्टार्ट करेंगे आगे तो आपको बताएंगे कि एक सीन पे आप कोई आधा घंटा बात कर सकते हैं. नादिया, seriously, drama is like watching an art film which doesn't get boring or slow. स्लो नहीं है पेस. इस ड्रामे की कमाल बात ये, कहीं नहीं आपको लगेगा सीन ड्रैग हो रहा है, खिंच रहा है, लंबा चल रहा है. नहीं, बस ये कि जो पाकीज़ा बस कर दो, जो तुम टॉर्चर दे रही हो ना फराज को, जो उसकी बातें जो उसको लग रही हैं उतनी हमें भी लग रही हैं, ऑडियंस को भी लग रहा है, हमें भी सुना रही हैं. खा आया खाना तू है, तुम तो उसको ये कि तो माँ बाप से मिल रहा है, और फिर एकदम फराज की बच्चों वो सीन में आ गई. अब देखो उसकी भी लाइफ कितनी खराब हुई है कि उसकी बहन को, बच्चों को उसके मियाँ ने छोड़ दिया कि तुम्हारा भाई जो है वायरल हुआ है, तलाक दो इसको, लड़की को, ये नहीं तुम्हारी फैमिली में आएगी. देखो जरा, मतलब आई थिंक लोगों को मौका चाहिए होता है कि किसी एक की मिजरी मजबूरी हो तो सब जो है ना उसका फायदा उठा के जुल्म करते हैं. से 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा था तो उसको नहीं कहना चाह रहा था ना, तो उसको उस मतलब मौका मिल गया. बात ये देखो कि हमारे यहाँ लोगों की साइकोलॉजी देखो कि अब भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे, कि मतलब एक बच्ची के साथ एक तो सबसे बड़ा इतना बड़ा क्राइम हुआ, ज्यादती हुई, ऊपर से सब अपने हाथ साफ कर रहे हैं, उसमें सबसे बदला ले रहे हैं. एवरीबडी हैज टू पे द प्राइस. ये कैसी सोसाइटी है? हालांकि क्राइम हुआ इसके साथ. हाँ. ये क्राइम है, सेक्शन है इसकी, सजा बनती है उस बंदे की और उसकी शादी हो. अच्छा, ये जो गुनाह करने वाला है उसकी शादी हो रही है, उसकी फैमिली उसकी मिठाइयाँ बांट रही है. लानत है यार ऐसे लोगों पे. मैं तो कहती हूँ कि उफ, इतना मुझे गुस्सा. अम्मी उसके घर से आई मिठाई खा क्यों रही हैं? सबसे जो मुझे गुस्सा जिस कैरेक्टर पे आ रहा है ना, वो नादिया, वो माँ ही है, नादिया अफगान. बाप भी देखो तकलीफ है, बात नहीं कर रहा लेकिन गुस्सा है. ये तो बेशर्म है. ये माँ की मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसे डिनाइल में है. क्या डिनाइल यार, ये क्या किस किस्म की माँ है? डिनाइल है, मुझे समझ नहीं आ रही. मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उस माँ पे कि अच्छा क्यों गुस्सा. एक तो चलो अवॉइड करना, जिक्र ना करना, बल्कि ऐसे जिक्र करती है जैसे वो कुछ चीज थी. हाँ, इतने फैशन करती थी, सफाई करो उसके कमरे की, नॉर्मल. गुस्सा भी नहीं है, क्या है, जैसे कुछ है ही नहीं. और जितने मजे से उसने खीर खाई है ना, वो हमें आग लगाने के लिए काफी था. द वे इट वाज शॉट, उसका बहुत मीनिंग था, बहुत सिंबॉलिक था. आग लग रही थी जितने, और उसने भी चमचा लेके जो नादिया अफगान ने खीर खाई है, ये एंड में इमोजी क्या है? बहुत कमाल. किधर गई इमोजी? एक और बात, मैं आपसे राइटिंग डायरेक्शन की बात करूंगा अतीका जी. डायरेक्शन में ना हम कहते हैं स्क्रीन एंड फ्रेम का क्या, डायरेक्टर का तो यही तो काम है ना, लाइनें तो सारे एक्टर्स बोल लेते हैं ना. सो सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग. आगे कैसे खुलेंगी वो देखनी पड़ेंगी. बट एट द मोमेंट, इवन दो दिस वाज नॉट माय फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक, एज आई सेड मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, आई एम अ लिटिल बोर्ड विद these sort of dark or very heavy products right now. I'm somewhere else. I want light and comedy and sexual and ये जितने भी है sensual MoMA types ना. तो but I'm not taking away from एक और पाकीज़ा, and I would give both writer and director 10. 10 for both. महीना खान, मैं आपके पास 3 घंटे हैं. हाय हाय अल्लाह के वास्ते. हम एक स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं आप लोग सो जाएं. एक और पाकीज़ा पे. Everything is just brilliant, and I'll give Nadia some time to talk. Bye bye. Please. Numbers. Done. Numbers तो दें. 10, 10, 10 and 10. आगे चलेंगे. हाँ. नादिया. आशिक साकर ड्रामा तो
एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, बहुत कमाल। और ये एक्टिंग देखते हैं तो फिर बाकियों की एक्टिंग समझ नहीं आती, तो 10-10 है भाई। राइटिंग भी बिल्कुल कमाल, क्या सिंपल खूबसूरत बट येट कॉम्प्लिकेटेड जुमले, बहुत प्यारे। जो करेक्टर जैसे हिना ख्वाजा प्यार ने जो करेक्टर बनाया, कितना मुख्तलिफ करेक्टर है कि एक Amazing. दूसरी बीवी जो गुड जो डायरेक्टर इस तरह से रही good हुई है director. और वो किस तरह से उसका दिमाग प्रोसेस करता है, वो किस तरह से अपने उसका जो हस्बैंड है उसको I पसंद। think she Oh my basically God. was a courtesan, है ना? क्या थी Must बैकग्राउंड be, में? must have been Courtesan, somehow. because कहते she her वो language is कहती है ना such. कि मुझे समझ पता नहीं तुम्हारे अब्बा ने मुझ में क्या देखा, आज तक मुझे समझ नहीं आई, जैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि सनम ने तुम में क्या देखा है। अच्छा, You इसमें know, ना I love the way she. Oh my God, वो तो she's, बहुत अर्तुगरुल में एक I बार saw बार एक courtesan. लाइन आती थी कि गॉड ब्लेस because the way योर she हैंड्स। dresses, you can. तो वो जिस शख्स में टैलेंट हो या स्किल हो ना, तो उसको दुआ देते हैं गॉड ब्लेस योर हैंड्स। तो मैं ये काशिर निसार और बीगुल को खास कहूंगी, गॉड ब्लेस योर हैंड्स। इतना प्यारा मिक्सिंग। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 18,191 और बीगुल के हिस्से में आए हैं 5,318, 29% बंदे, 2.9 हाईएस्ट हैं। That is so good. Well Thank deserved. you. लोग पसंद कर रहे हैं I'm और so क्या चाहिए। glad. ऑडियंस की I'm तरफ so से हाईएस्ट glad. वोटिंग ऑडियंस हुई बदल है गई है भाई, कमाल हो गई है। और बहुत देखिए ही कितने सक्सेसफुल ड्रामों के सामने चल रहा है, मतलब मेरी जिंदगी है तू भी है, मोम्मा भी है और सब ज्यादा वोट ये लेके जा Because रहे the हैं। most believable. टोटल वोट कास्ट हुए 18,632 और काश्मीर सार के हिस्से में 5,034, 27% बंदे, 2.7 जो कि हाईएस्ट हैं। Very good. हम नमीर और सहर पर चलते हैं। अतिका जी क्या आप कहेंगी? Nameer and Seher are fantastic, and I'll give them both a 10. मैं जी आप क्या कहेंगी? Excellent. Both. नंबर्स बच्चा 10 is too little. ना दिया। भाई नमीर की एक्टिंग तो बहुत ही कमाल है, कुछ इस अतिका जी ने कहा बस नंबर्स। थोड़ा सा स्क्रीन टाइम नहीं, the thing is screen time की अच्छा बात बस हो नहीं, गया, बस पूरी 10-10 ड्रामा सुना दिया, जिन लोगों ने देखना है वो देखेंगे भी नहीं, देखेंगे। सारा सुन के पहले मुझे तो सुन ले देख यहाँ लें, पे। इतनी तैयारी करके आई हूँ। It's like when Marina puts her कानों में वो हाथ डाल देती है ना, लोग कहेंगे हमने तो कहानी सुन ली, अब देखने का क्या फायदा। नहीं, आप जितनी मर्जी कहानी सुन लें इस ड्रामे को, आप देख के ही जो आप इसे ट्रीट टू ना आप वॉच। इससे तंग आएंगे ना मेरे से, हाँ रिव्यू के ईमान से, मनी बैक गारंटी। ओके जी, नंबर तो दे, नंबर दे दिया, दे दिया दे दिए 10-10। और जी आपने ऑडियंस की फरमाइश बात की की ना, जाए, हाँ, ये फीमेल लाइन कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,561 और सहर खान के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा से 5,412, 26% बंदे, 2.6 जो कि हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 21,717 और नमीर खान के हिस्से में 3,100, 14% बंदे, 1.4 जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं और सेकंड हाईएस्ट हैं। वेरी वेल डन नमीर। तो जी ये कंप्लीट हुआ एक और पाकीज़ा का रिव्यू। अभी सिर्फ 6 एपिसोड हुई हैं, अगर आप ये ड्रामा नहीं देख रहे हो देखना शुरू कर दीजिए। शुरू की पहली 2 एपिसोड जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी हैं, डार्क है, लेकिन उसके बाद ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और इसमें जो खूबसूरत राइटिंग आपको नजर आती है, डायरेक्शन नजर आती है, एक्टिंग नजर आती है, वो कमाल की। ट्रीट टू वॉच, अब बिल्कुल मिस ना करें। और अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद जो सेगमेंट आने वाला है उसको भी बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। विनर कौन है वो तो मुझे समझ आ गई है, जजिस के नंबर देखकर, आपके नंबर देख के, लेकिन 5th, 4th एंड 3rd पोजीशन पे और 2nd पोजीशन पे कौन आ रहा है 4th, वो 3rd and not 5th 5th. 5th का भी पता है, हाँ Sorry. 5th का भी हाँ. पता Sorry. My bad. बोलना जरूरी फाइव होता से है. शुरू होगा। हाँ। तो जी 5, 4, 3, 2 पे कौन आ रहा है वो अगली सेगमेंट पता चलेगा। तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। आपके मोबाइल फ़ोन क्यों खुल चुके हैं? हम इस पे अपना रिजल्ट देख रहे हैं, क्या ड्रामा की क्लिप्स देख रहे हैं कि हमारे क्या कमेंट्स आ रहे हैं। ओहो लव तो ये सबसे पहले इस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है और सवाल होगा अतीका जी से कि 5th पोजीशन पे कौन है। ओहो यार, बताएं आप राइटिंग मुझे। में 5th पोजीशन में ये सामल ये यार। इम्तिहान मेरे No, it's very simple. Samal. Where? Samal. I can't even see the screen properly. Samal यार पिया. हाशिम नदीम, नादिया आपको क्या लग रहा है? हाँ, Absolutely. चलें जी इनके लिहाज से कफील हाशिम भी नदीम हो देखते सकता हैं है। कि क्या है। कफील भी हो सकता बिल्कुल सही नहीं। जवाब हाशिम नदीम, ड्रामा कफील नहीं सीरियल होगा। सावल यार प्यार से 19.5 इनको मिले हैं।
क्यों नंबर कम मिले हैं लास्ट 2 एपिसोड पे, उसका हमने तफसील से जिक्र किया अपने रिव्यू में। अब बात कर ली जाए फोर्थ पोजीशन की। ठीक है जी, फोर्थ बताए ना, ये टफ सवाल है। ओहो, ये इम्तिहान क्यों लिए जा रहे हैं मेरे? It's very close actually. They're all very popular dramas, है ना? But I think कफील. हाँ. जी नहीं, राधेन शाह ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से उनके हिस्से में आए हैं 24 पॉइंट्स। Wow. ये किसने किया है? मध्य मुकाबले उमैरा अहमद, इमरान नजीर एंड बी गुल। Wow. ये मरीना जी ने किया है। भैया जी थर्ड पोजीशन पे बताएं। इमरान नजीर हैं कफील और उमैरा अहमद है। कफील थर्ड पोजीशन पे उमैरा अहमद ड्रामा सीरियल कफील से इनके हिस्से में आए हैं 25.2। तो Still आमने very good सामने mark. है इमरान नजीर और बेगुल ड्रामा सीरियल मोम्मा और एक और पाकीज़ा से। मोम्मा सेकंड पोजीशन पे है इमरान नजीर ड्रामा सीरियल मोम्मा से उनके हिस्से में आए हैं 28.9। बहुत से नंबर मिले और बीगुल को मिले 32.9 जो कि हाईएस्ट हैं। वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व बीगुल। brilliant. क्या आपने कमाल का ड्रामा लिखा है, इट्स अ ट्रीट टू वॉच और बहुत डीप राइटिंग है और बहुत आसान भी है। मतलब आसान राइटिंग लेकिन बहुत मीनिंगफुल राइटिंग। Layers, ड्रामा नहीं layers. देखते तो हाईली रिकमेंडेड हमारी तरफ से। आप देखते हैं डायरेक्शन की बात करते हैं और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे जी दानिश नवाज हैं, सावल यार पिया की लास्ट 2 एपिसोड से इनके हिस्से में आए हैं 21.5। राइटिंग से अच्छे नंबर डायरेक्शन को मिले हैं इनको। यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे हैं जी शाकियो हाँ मुसद्दिक नो नो मीसम मीसम नकवी ड्रामा सीरियल कफील से और इनके हिस्से में आए हैं 25.2 क्योंकि नादिया ने बहुत नंबर काटे इनके। अब मुकाबला है मुसद्दिक मलिक, शकील खान और काशिफ निसार में। थर्ड पोजीशन पे हैं मुसद्दिक मलिक है मेरी जिंदगी है तू से थर्ड पोजीशन पे इनके हिस्से में आए हैं 26.5। तो आमने सामने है शकील खान और काशिफ निसार। सेकंड पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल मोहम्मद से शकील खान और इनके हिस्से में आए हैं 29.1। बहुत से नंबर मिले, विनर करार पाए काशिफ निसार 32.7 लेके। काशिफ निसार साहब ने क्या ड्रामा बनाया है, कमाल और वेरी वेल डिजर्व। चलें जी अब चलते हैं फीमेल कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेशन हमारे सामने है। What an amazing lineup. So difficult all these, you know. दुर्रे हमें नजर आ रही है सहर खान, हानिया आमिर, सबा कमर, सनम सईद और दुर्रे फिशा। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी दुर्रे फिशा ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया से इनके हिस्से में आए हैं 21.9। सनम फोर्थ पोजीशन पे सनम बिल्कुल सही जवाब सनम सईद यानी कि जेबा ड्रामा सीरियल कफील से इनके हिस्से में 26.2। These are all big फोर्थ numbers. पोजीशन पे 26.2 Yeah. इनके नंबर्स हैं। तो बहुत सख्त मुकाबला नजर आ रहा है हमें हानिया में, सहर में और Anyone. सबा कमर में। anyone I think Seher will win but वोटिंग सहर की हानिया, बहुत ज्यादा anyone. थी Third is हाँ. Hania. लेकिन आई थिंक थर्ड पोजीशन पे हानिया हानिया आमिर मेरी जिंदगी है तू से इनके हिस्से में आए हैं 29 29.9 ऑलमोस्ट लाइक 30 Yeah. नंबर्स इनको मिले से 0.1 से ही रह गई। सेकंड पोजीशन पे हैं जी सबा कमर ड्रामा सीरियल मोहम्मद से इनके हिस्से में आए हैं 32. 32.1 और सहर के हिस्से में आए 32.6। वेरी वेल डन सहर खान 32.6 लेके, जबकि आपका मुकाबला इंतहाई पावरफुल एक्ट्रेसेस से था जिनमें हानिया आमिर भी थी, सनम सईद भी थी, सबा कमर भी थी और दुर्रे फिशा भी थी। लेकिन बाजी ले गई आप। क्या अभी कमाल की परफॉर्मेंस है और सबसे स्पेशली आपको वोटिंग बहुत अच्छी मिली है और ड्रामा तो आपने उठा के रखा है, इस वजह से कहते हैं एक और पाकीज़ा। और पाकीज़ा के रोल में आप जितनी जज रही हैं और जितना जिस तरह से परफॉर्मेंस देख रही हैं वो देखने से ताल्लुक रखती है और इसीलिए आप नंबर 1 भी आई हैं। अब बात कर लेते हैं मेल कैटेगरी की और नॉमिनेशन हमारे सामने। sadly to say हाँ sad to say अहमद अली अकबर आपके ख्याल में अहमद अली अकबर फिफ्थ पोजीशन पे है। नादिया that means नहीं है ये कौन होगा आशिर अकबर तो नहीं है बिल्कुल भी। अली आशिर जे फिफ्थ पोजीशन पे है अहमद अली अकबर सांवल यार पिया it से is 27 पॉइंट्स से बस नंबर Sorry, 10 ये किसने किया है?
आप Sorry to लोगों say, ने मैं तो नहीं किया, मैं तो फुल थी। आपने क्या किया ये? ओके जी ये आपकी शरारत है मरीना जी। 4th पोजीशन पे हैं। अब बताएं महीना जी, I have a feeling this kid will get it. यू मीन आशिर वजाहत, हाँ. अली अतीका जी अंसारी, आप? अली अंसारी। अली अंसारी, नादिया आप? हाँ अली सारी में जी नहीं, जी हाँ, 4th पोजीशन पे हैं अली अंसारी। ड्रामा सीरियल मोहम्मद से उनके हिस्से में 27.7। टॉप 3 में हमारे सामने हैं आशिर वजाहत, नमीर खान और बिलाल अब्बास। 3rd पोजीशन पे हैं आशिर वजाहत। ड्रामा सीरियल कफील से इनके हिस्से में आए हैं 29.9 एग्जैक्ट। जो हानिया के नंबर मिले वही आशिर को मिले यहाँ पे। बट क्या बात है आपकी, आशिर कमाल की आपने परफॉर्मेंस दी ये है। नमीर और लग इस रहा वक्त है। कफील ड्रामे को जो सबसे अच्छी सपोर्ट मिली हुई है वो आशिर वजाहत की ही इस वक्त मिली हुई है। तो जी अब मध्य मुकाबिल हैं नमीर खान एंड बिलाल अब्बास। मुकाबला बहुत सख्त है, बताएं मरीना जी। I think any one of them actually. नहीं, I don't think know. Bilal is number 2. Probably, but anyone. नादिया, बिलाल या नमीर? नहीं, Bilal. आपके बिलाल दोनों? बिलाल सेकंड पोजीशन पे I think so. हाँ सेकंड पे बिलाल। I think 9 we दिया gave था। we gave 9 him 9. 9s. चलें जी देखते हैं। I might have सेकंड given Bilal पोजीशन पे 8. है बिलाल मेरी जिंदगी है तू से 30.2 इनको मिले और विनर करार पाए हैं नमीर खान 31.4 लेके। गुड जॉब। ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा से कमाल की परफॉर्मेंस थी नमीर खान की और आई थिंक ये पहली दफा इन्होंने विन किया। लास्ट वीक नहीं, he won last हाँ week also. लास्ट वीक भी किया था और इस दफा भी मुझे लग रहा है जब तक एक और पाकीज़ा चल रहा है और जिस तरह से वोटिंग मिल रही है आपको ऑडियंस की और जजेस के नंबर्स मिल रहे हैं इसी तरह चलता रहा तो आप जब तक ड्रामा चल रहा है आप छाए रहेंगे। मुकाबला फिर भी सख्त होगा क्योंकि मेरी जिंदगी है तू कभी भी आ सकता है वापस। उनका 1-2 एपिसोड ऐसी पावरफुल आती हैं कि वो सब कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं हमारे चार्ट्स को। तो जी ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं। 5th पोजीशन पे है सावल यार पिया। सांवल यार पिया की सेकंड लास्ट एपिसोड 5th पोजीशन पे 90.5 नंबर्स बहुत अच्छे Second मिले। and last. सेकंड लास्ट एंड लास्ट कफील। You think Kafil? Most probably. कफील 4th पे आपको कफील लग रहा है? जी बिल्कुल सही जवाब। 4th पोजीशन पे कफील है इस हफ्ते 106.5 यानी कि बाकी ड्रामे वैसे विनर्स हैं हाँ. क्योंकि सारे। हमारे जहन में ये है कि 100 से ऊपर अगर आपने 100 तक नंबर ले ली तो उसका मतलब है आप विनर हैं। आप कोई क्या कह सकते हैं, आप सारे विनर्स Third हैं। is Mohammed. बट 3rd पोजीशन पे है You think Mohammed? I think मेरी जिंदगी. मेरी जिंदगी है तू और अच्छा, इसके हिस्से really? में आए हैं Wow. 110.6 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं मेरी जिंदगी है तू को और ये मुसलसल टॉप 3 में तो रह रहा है ये ड्रामा। 1 पे होता है, 2nd पे होता है, 3rd पे होता है। ये 3 पोजीशन इसके पास हैं। अब जी मुअम्मा और एक और पाकीज़ा में मुकाबला है। 2nd पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल मुअम्मा और इसके हिस्से में आए हैं 117.8 और विनर करार पाया है जी एक और पाकीज़ा 129.6। वेरी वेल डन टीम। एक और पाकीज़ा काशिफ निसार, बीगुल और जो कशफ फाउंडेशन जो पूरी टीम जियो टेलीविजन एवरीवन बहुत बहुत मुबारक हो। आपका ड्रामा एक दफ़ा फिर ड्रामा ऑफ द वीक बना है और वेरी वेल डिजर्व। अगर आपने नहीं देखना शुरू किया अभी से 6 एपिसोड हुए हैं, देखिए द ट्रीट टू वॉच। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पे जाएं, हमारे पेज को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे बहुत सारी अनफिल्टर्ड चीज़ें वहाँ पर अपलोड हो रही होती हैं जो फ़न मस्ती और बातें सेट पे होती हैं जो कि टीवी पे ऑन नहीं होती वहाँ पर हो जाती हैं। तो कुछ भी मिस नहीं कीजिएगा, उनको सब्सक्राइब जरूर पेज को कर लें। उसके अलावा इंस्टा का पेज और फेसबुक पे भी क्योंकि अक्सर रील्स आपकी इंस्टा पे भी आ रही होती हैं, फेसबुक भी आती होती है। ये बहुत कुछ इधर जो हो रहा होता है जो चीज़ें वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। कोई और ड्रामा नया शुरू हो रहा है बल्कि 2-3 ड्रामे नए आने वाले हैं। उनमें से कौन सा देखना चाह रहे हैं उसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम उनको भी अपने चार्ट्स का हिस्सा बनाएं। और कमेंट सारे पढ़ते हैं, नादी भी पढ़ती हैं, तीका जी भी पढ़ती हैं, महीना ही पढ़ती हैं। आपको ये ना समझे कि इनकी नज़र नहीं है, सबको सब कुछ पता होता है। तो अपनी राय का खुल के आप इजहार कर सकते हैं वहाँ पे। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और इन 3 खानों के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।